नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं अपने चैनल के थ्रू आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने के लिए। अभी हाल ही में 2024 का बजट भारत के वित्त मंत्री ने पेश किया है, लेकिन उस बजट में मध्य वर्गीय, जी हाँ, यानी मिडिल क्लास को कुछ खास राहत नहीं मिली है, बल्कि कहा जाए तो उनको काफी निराशा का सामना करना पड़ रहा है। आइए समझते हैं कि ये बजट मध्य वर्गीयों के लिए ऐसा क्यों है और वो क्या कारण है। इससे पहले कि हम मिडिल क्लास को क्या बजट अलॉट हुआ या क्या नहीं हुआ और मिडिल क्लास क्यों निराश है, आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बजट में क्या क्या है और इस बजट को किस किस तरह से ले जाया गया है और उसकी बेसिक चीजें क्या है। तो सबसे पहले जो रोड मैप है विकसित भारत को परस्यूट करने का, वो 4 मेजर कास्ट में बांटा गया। एक फार्मर यानी अन्नदाता, दूसरा गरीब पुअर, युवा और तीसरे वुमेन। इन 4 भागों में इन्होंने इस पूरे के पूरे बजट को बांट के रख दिया है। अब इसको तो कहते हैं बजट किस चीज पे फोकस कर रहा है, यानी ये था बजट का फोकस। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि बजट की थीम क्या है जो इन्होंने मेंशन की है कि बजट की थीम है। इसको भी इन्होंने अगेन 4 चीजों में डिवाइड किया है। नंबर 1 एम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 स्किलिंग, नंबर 3 एमएसएमईज और नंबर 4 मिडिल क्लास। जी हाँ, नंबर 4 मिडिल क्लास। लेकिन अब मिडिल क्लास को आपने मेंशन तो कर दिया है, लेकिन क्या मिडिल क्लास के लिए कुछ हुआ है? अब आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है इस वक्त आपको, वो साफ साफ बता रहा है कि कितना परसेंटेज रुपीस का कहां जाता है, रुपीस गोज टू व्हाट। सो द परसेंटेज मेंशन एवरीवेयर। मैक्सिमम परसेंटेज जो रुपीस का जाता है वो इंटरेस्ट पेमेंट में और स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस में जाता है। स्टेट शेयर में 21% जाता है और इंटरेस्ट पेमेंट में 19% जो है उसका पैसा जाता है। और ये पैसा मैक्सिमम कहां से आता है? 27% इनका आता है बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, 27%, जहां जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट 19% यहां जा रहा है। एंड अकॉर्डिंगली 18% जीएसटी से आता है और 17% कॉर्पोरेशन टैक्स से आता है। एंड अगेन 19% जो है इनका इनकम टैक्स से आता है, और जो इनकम टैक्स देता है मिडिल क्लास इंसान भी, राइट। तो वो इनकम टैक्स 19% जो आ रहा है वो वहां से भी आ रहा है, लेकिन वो रुपीस जो जा रहा है क्या वो उन मिडिल क्लास लोगों के लिए भी खर्च हो रहा है? ये है बड़ा सवाल। अब आइए हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों की वजह से जो मिडिल क्लास है वो खासा नाराज है इस बजट से, और उन्होंने अपनी नाराजगी बहुत जगह जाहिर भी की है। वो क्यों इस निराशा का सामना कर रहे हैं? तो अगेन इसके लिए हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि नंबर 1 है टैक्स स्लैब एंड डिडक्शन। जी हाँ, अगर हम यहाँ बात करें तो मध्य वर्ग को काफी खासा नाराजगी है इस बात को लेके। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि या तो कर छूट की सीमा बढ़ेगी या फिर कर दरों में कटौती होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्टैंडर्ड डिडक्शन और 80C के तहत मिलने वाली अन्य कर दरों में भी कोई छूट नहीं मिली, विच इज रियली अ डिसअपॉइंटमेंट। यानी कि इनकम पे तो टैक्स पड़ ही रहा है और उसको बचाने के हमारे पास अब कोई तरीके भी नहीं है, तो हम क्या करें? एक मिडिल क्लास उस अमाउंट का क्या करे जिसका मैक्सिमम परसेंटेज टैक्सेस पे करते ही चला जाता है। खाना खाने जाएंगे तो टैक्स देंगे, रोड पे जाएंगे तो टैक्स देंगे, टोल टैक्स देंगे। लेकिन जिनके पास वाकई में भर भर के पैसे हैं, उन्हें तो उन पैसों का हिसाब तक नहीं देना पड़ता। उन्हें तो टैक्स में भी एग्जेम्पशन है, उनको टोल्स में भी एग्जेम्पशन है। तो मिडिल क्लास की एक खासा नाराजगी आपको क्या लगता है कि गलत है या सही है? आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करें तो वो है इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग। बजट में महंगाई पर काबू पाने के लिए कोई भी पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। जरूरी वस्तुएं, आवश्यक चीजों की कीमतें तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, लेकिन मध्य वर्गीय परिवारों का खर्च करने का जो औसत है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दाल की कीमत तो पहुंच जाएगी 150-200 तक भी शायद, लेकिन वो सैलरी तो उतनी ही रहेगी, तो खर्चा वहां से कैसा करें? फीस बढ़ रही है, दालें बढ़ रही हैं, चावल बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है, टोल टैक्स बढ़ रहा है, टैक्सेस बढ़ रहे हैं। तो जब सब कुछ बढ़ रहा है और सैलरी नहीं बढ़ रही है तो उनको कैसे पूरा करेंगे? तभी कहा जा रहा है कि मध्य वर्ग की खर्च करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो वो है एजुकेशन एंड हेल्थ केयर।
एजुकेशन एंड हेल्थ केयर में बजट ने एलोकेशन तो किया है, बजट एलोकेशन तो हुआ है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। निजी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो बढ़ती कीमतें हैं उनको काबू करने के लिए या कोई भी पर्याप्त कदम उसके लिए ऐसा नहीं उठाया गया है जिससे कि मध्य वर्गीय को राहत मिले। अब अगर हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है हाउसिंग। हर एक मिडिल क्लास चाहता है कि उसके सर पे अपनी खुद की एक छत हो, अपना एक घर हो। इस बार वो लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद प्रधानमंत्री आवास योजना के थ्रू उनको और भी ज्यादा सस्ते दरों पे घर मिलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना ही उसमें कोई बदलाव, चेंजेस या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। आखिरी पॉइंट की अगर हम बात करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, वो है एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन। हालांकि इस बजट में एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब क्रिएशन को लेके काफी चर्चा हुई है, बहुत सारी चीजें मेंशन भी की गई है, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी डायरेक्ट मेजर नजर नहीं आ रहा जिससे कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा और लोगों की, मिडिल क्लास की जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम है जॉब से रिलेटेड, वो सॉल्व हो। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट ना होने के कारण मिडिल क्लास इस पॉइंट से भी बहुत ज्यादा रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। आइए सीधी सीधी बात कर लेते कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से इस बजट के आने के बाद जो मिडिल क्लास है वो बहुत ही डिस्कनेक्ट फील कर रहा है आफ्टर दिस बजट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और या फिर करें इस बजट के लिए। एक एनालिसिस के थ्रू, जो कि हमारे इकोनॉमिक्स हैं या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि इस बजट में जो मेजर फोकस है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर किया गया है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में और बाकी जो चीज है, लॉन्ग टर्म की जो चीज है उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। लेकिन शॉर्ट टर्म के थ्रू जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स हम मिडिल क्लास को दे सकते थे, जिससे उनकी डायरेक्ट हेल्प हो सकती थी या उनको सपोर्ट हो सकता था, वो यहाँ पर मिसिंग था। मीडिया एंड पब्लिक ओपिनियन, सोशल मीडिया के थ्रू, कुछ लेखों के थ्रू, समाचार पत्रों के थ्रू ये डिसअपॉइंटमेंट खास तौर पर जाहिर किया गया है कि मध्य वर्गीय लोगों को इस बजट में खास तौर पर इग्नोर किया गया है, क्योंकि ना तो यहाँ पर टैक्स में कोई रिबेट दी गई है और ना ही इन्फ्लेशन के बारे में कुछ करा गया है। और मध्य वर्गीय के लिए तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि टैक्स भी आपको भरना पड़ रहा है उतना ही, और इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है उस पर भी कोई रोक नहीं है, जिसके कारण ये डिस्कनेक्ट और भी ज्यादा बढ़ गया और लोगों ने अपने डिसएग्रीमेंट्स और डिसअपॉइंटमेंट्स वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू सामने लेकर आए। काफी सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स एंड कमेंटेटर्स ने न्यूज चैनल के थ्रू अपने ये पॉइंट सामने रखे हैं कि हालांकि ये बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है, लॉन्ग टर्म में ये बजट काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन इस बजट में तत्काल जो राहत मिल सकती थी उस तत्काल राहत का काफी अभाव है, स्पेशली फॉर मिडिल क्लास। अगर पिछले बजट के बारे में बात की जाए तो आर्थिक चुनौतियों के बावजूद आफ्टर पैंडेमिक बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिलीज ने देखे हैं, बहुत सारी चीजों का सामना उन्होंने किया है, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जॉब से निकालना हो, कुछ भी हो, सैकिंग फ्रॉम जॉब्स एंड एनी सच थिंग्स। इन सब अप्स एंड डाउन्स के बाद आफ्टर कोविड, इस पैंडेमिक के बाद भी इस बजट ने कोई राहत नहीं दी है। तो अंत में हम इन सभी बातों को बहुत ही सिंपल तरीके से 3-4 लाइनों में आपको बता देते हैं कि बजट 2024 में मिडिल क्लास यानी मध्य वर्गीय लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप कर राहत, महंगाई पर नियंत्रण और शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास संबंधी विशेष लाभ नहीं दिए गए हैं। जबकि बजट दीर्घकालिक विकास और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है, यानी लॉन्ग टर्म में इस बजट का फायदा हमें जरूर होगा, ये निश्चित है। ये बजट जो है वो उस हिसाब से अच्छा बजट बनाया गया है, लेकिन मध्यम वर्ग की जो इमीडिएट जरूरत है और उनकी जो चिंताएं हैं उनको पर्याप्त रूप से अटेंशन या फिर एड्रेस नहीं किया गया। हाँ, इस बजट के कारण इमीडिएट जो राहत की उम्मीद कर रहे थे, जिसे हम कहते हैं कि कल किसने देखा है, उस हिसाब से जो टैक्स पेयर्स है, जो मिडिल क्लास है, वो तो सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि शायद उनको कोई राहत मिले, लेकिन इस बजट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी। महंगाई ने उनकी कमर ऑलरेडी तोड़ रखी है, एम्प्लॉयर्स उनका खून निचोड़ रहे हैं, और यहाँ पे भी इतने सारे डिडक्शंस के बावजूद भी जो थोड़ी बहुत सैलरी उनको मिलती है उसमें उनका घर चलाना मुश्किल और बहुत ज्यादा बदतर होता जा रहा है। हम गरीबों को सहारा तो दे रहे हैं, हम एक बिलो पॉवर्टी लाइन को तो ऊपर लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर वो ऊपर आकर अपनी मेहनत कर अगर वो मिडिल क्लास बन जाते हैं तो हम उनको शायद भूल जाते हैं।
आखिर मिडिल क्लास फैमिली जो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना चाहता है, एक कॉस्ट ऑफ लिविंग जो उसने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया उसको मेंटेन करना चाहता है, जो चाहता है कि मैं अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दूं और लिमिटेड फैमिली के साथ, यानी कि उनके एक बच्चे या दो बच्चे जो भी उनके बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा दूं, हायर एजुकेशन दूं, अच्छे संस्कार दूं, इन सभी चीजों का ठेकरा क्या सिर्फ मिडिल क्लास फैमिली ने ही ले रखा है? और इसके बावजूद भी मिडिल क्लास फैमिली को इस तरह से इग्नोर किया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि अमीर जो है वो और अमीर हुए जा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी आने वाली वीडियोस में भी इसी तरह से सारी सच्चाई और सच की बातें और भावनाओं को बिल्कुल ही सच्चे तरीके से प्रस्तुत करें, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और हमें ये भी रियलाइज होता है कि हाँ, हमारे साथ हमारे लोग खड़े हुए हैं। हम सिर्फ ये चैनल इसलिए बना रहे हैं ताकि हम अपनी बातों को, लोगों की बातों को बिल्कुल सच, विदाउट फिल्टर, एज इट इज रिप्रेजेंट कर सके। तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपसे कोई भी जो वीडियो है वो मिस ना हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।